तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई रेखांकित में से कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक। So the answer is A, करण कारक। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला विकल्प चुनिए। नीलकंठ, कमल नयन, दोराहा, माता पिता। So the answer is D, माता पिता। कॉलम ए एंड कॉलम बी में दिए गए समास के सही प्रकार को मिलान कीजिए। सो फर्स्ट इज सुख दुख, द आंसर इज द्वंद्व समास। सेकंड इज प्रतिदिन, दैट इज द अव्ययभावी समास। एंड थर्ड इज नीलकंठ, नीलकंठ विल शो दैट बहुब्रीहि समास एंड महात्मा इज द कर्मधारय समास। द आंसर इज द बी। उपमेय और रूपक के बीच प्रमुख अंतर क्या है? उपमेय और रूपक दोनों एक जैसे होते हैं। रूपक का प्रयोग केवल गद्य में होता है, जबकि उपमेय केवल कविताओं के लिए होता है। उपमेय में जैसे या की तरह का प्रयोग होता है, जबकि रूपक में नहीं। उपमेय का प्रयोग हमेशा रूपक से अधिक प्रभावशाली है। सो द आंसर इज 3, दैट इज उपमेय में जैसे या की तरह का प्रयोग होता है, जबकि रूपक में नहीं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में रूपक का प्रयोग किया जाता है? वह फूलों की तरह मुस्करा रहा था, वह आकाश का सूरज है, उसकी आवाज़ शहद जैसी मीठी है, उसका चेहरा चांद जैसा चमकता है। द आंसर इज बी, वह आकाश का सूरज है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को वाक्य में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्त और उपमेय। द आंसर इज अनुप्रास। देवनागरी लिपि में मात्राओं का उपयोग किसके साथ किया जाता है? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, उपसर्ग। सो द आंसर इज व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जबकि स्वर को व्यंजन की मदद की आवश्यकता होती है। स्वर केवल शब्द के अंत में आते हैं। स्वर केवल उच्च वर्ग के वर्ण हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जबकि व्यंजन को स्वर की मदद की आवश्यकता होती है। सो द आंसर इज द डी, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जबकि व्यंजन को स्वर की मदद की आवश्यकता होती है। क का उच्चारण स्थान लिखें। तालु, ओष्ठ, कंठ और ध्वनि, दैट इज द कंठ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण हिंदी वर्णमाला के स्वरों में शामिल है? ठ, क्ष, री और घ। सो द आंसर इज री, दैट इज री। हिंदी में आ और ओ को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजन स्वर और दीर्घ स्वर। सो द 41, दैट इज द डी, विच इज द दीर्घ स्वर। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे उसे क्या नाम दिया गया? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत, दैट इज द ह्रस्व स्वर। अनुपम एंड शब्द में स्वर व्यंजन की व्याख्या कितनी है? दैट इज 2 स्वर एंड 3 व्यंजन। पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी ठीक है? इसमें आएगा रचयिता, रचयिता, रचयित और रचयिता। सो 45 आंसर इज द डी, दैट इज द रचयिता। एंड देन निम्नलिखित में से कौन सी पुल्लिंग शब्द है? व्यय, खास, आय और नह, दैट इज द व्यय, व्यय इज द पुल्लिंग। दैट वी हैव राइट आंसर। गीता कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को कौन से पसंद है? दैट इज माता पिता द्वारा तय लक्ष्य की प्राप्ति न कर सके। शिक्षा व्यवस्था गीता कविता को किस दृष्टि से देखती है? दैट इज बाधक के रूप में। सांस्कृतिक में प्रत्यय है इक। गीता कविता के बारे में कौन सा कथन सही है? दैट इज समाज में इनकी व्यायक समिति नहीं है। सो दिस इज द हिंदी सेक्शन।